बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक बहुत ही लेटेस्ट और अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है उन लोगों के लिए जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बीए या बीएससी या किसी भी और लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके अंदर बीएससी के या बीए के प्राइवेट एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन और कैसे अप्लाई करना है, ये सारी बातें आपसे डिस्कस की जाएंगी। और इसकी लास्ट डेट क्या है, और सिंगल फीस के साथ, डबल फीस के साथ और थर्ड के साथ, वो सारी बातें आपसे डिस्कस की जाएंगी। और उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, तो वो सारी बातें आपसे इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाली मैट्रिक लेवल पे, मिडिल लेवल पे, इंटरमीडिएट के लेवल पे और बीएस लेवल पे और एमफिल और पीएचडी लेवल पे जितनी भी स्कॉलरशिप हैं वो आपको बताई जा सकें। और साथ साथ आपको किसी भी दूसरा इंटर्नशिप के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो और बात बताता चलूँ, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है और फेसबुक हमारा पेज भी है। आप डायरेक्टली हमें यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये हमारा दूसरा का जिसको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप डायरेक्टली हमें यहाँ से भी आके कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ईमेल भी दी गई है, आप यहाँ ईमेल से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अब यहाँ भी आके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो चलते हैं हम उस वीडियो की तरफ जिसका आज ख़ास मकसद था, लाइक हम पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बीए बीएससी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन प्राइवेट एडमिशन के लिए, ये सारी बातें आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो आपने यहाँ पे लिखना है रजिस्ट्रेशन registration.edu.pk। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आपने इसको गॉट इट करना है। और आपको ये बात बता दूं, ये एसोसिएट डिग्री इन आर्ट साइंस एंड इन कॉमर्स के अंदर ही बीए बीएससी का सारा होगा। आपने सबसे पहले यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने सारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट करना है, वो भी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। तो आपने ये सिलेक्ट करना है एसोसिएट डिग्री इन आर्ट एंड साइंस, ये आ गया। उसके बाद ये सिंगल फीस के साथ आपको बता रहा है, जो लास्ट डेट है 30/11/2020, ठीक है। और 4090 रुपये इसकी जो है वो फ़ी है, सिंगल फ़ी। और लेट फ़ी जो है वो 5090 है, और डबल फ़ी जो है वो 8180 है, ठीक है। तो ये सारा कुछ देखना है। उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पे अपना नाम देना है। मैं XYZ अपना नाम देता हूँ। उसके बाद रीटाइप कर, ठीक है, ये XYZ मेरा नाम है। उसके बाद मैं सेकंड क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये आ गया। आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो सेम ही देनी है दोनों तरफ, XYZ, और मैं इधर भी XYZ कर लेता हूँ। और CNIC नंबर में ऐड करता हूँ 311014982096 ये आ गया। उसके बाद दोबारा फिर मैं ऐड कर देता हूँ, ये आ गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करनी, एक्यूरेट जो आपकी है। उसके बाद आपने ध्यान से ये सारा फॉर्म फिल करना है। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, अगर आप किसी फ़ोटो स्टेट से जाके अप्लाई करवाते हैं, तो आपको बात बता दूं कि हम होम अप्लाई की भी सर्विस देते हैं। हमारे पास होम अप्लाई की अपॉर्चुनिटी है, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमको होम अप्लाई की भी सर्विस देते हैं। बैंक में चालान भी आपको जमा करवाते हैं, टीचर्स भी करवाते हैं, और जो भी होता है वो सारा प्रोसेस आपसे डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आएँ और उसके बाद हम डेट अपनी दोबारा इंटर करते हैं। लाइक अभी मैं 97 ये कर देता हूँ। उसके बाद फादर नेम वो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। YY में कर देता हूँ फादर नेम का एग्जांपल के तौर पर। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ। उसके बाद मैंने फादर का CNIC नंबर चूज़ करना है एग्जांपल के तौर पे, ठीक हो गया। उसके बाद मैं एक पिक्चर चूज़ करता हूँ जो 2 KB से 200 KB से लेस हो। लाइक अब ये मेरी पिक्चर पड़ी है, लाइक ये है मेरी पिक्चर, तो मैं इसको चूज़ करता हूँ, ठीक है। ये अपलोड हो गई। उसके बाद रिलीजन आपने इस्लाम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद सिलेक्ट जेंडर, जो आपका मेल है या फीमेल, वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ये मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आपने मुझे इस नंबर से कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। व्हाट्सएप अगर जो करना, ईमेल एड्रेस है ये हमारा, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी ध्यान से देखना है। उसके बाद जीमेल आ गया। उसके बाद आपने ये सारी इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर लेना। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में लाके BWN दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद BWN ये आ गया। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करें। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। लाइक अब मैं ये डिग्री मैट्रिकुलेशन है मेरी, और बोर्ड में लाहौर चूज़ कर लेता हूँ, और पासिंग ईयर जो मेरा है वो मैं 2015 कर लेता हूँ, लाइक, ठीक है। रोल नंबर मैं कर लेता हूँ 11 12 22 3। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मैं कर लेता हूँ
एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। आपने भी इस तरह करनी। अगर ये कह रहे हैं चेक दिस बॉक्स इफ़ यू हैव पास जनरल नर्सिंग मिड आफ्टर मैट्रिकुलेशन, अगर आपने कोई और कुछ किया तो आपने सारा कुछ यहाँ पे बता देना है, ठीक है। उसके बाद आपने डिग्री ये सिलेक्ट करें इंटरमीडिएट, अगर आपने वो किया तो वो ठीक है। उसके बाद वो कर लें और पासिंग ईयर कर लें, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर आप सिलेक्ट कर लें 2223 ये। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर 55666778 ये आपने कर लेना है। ये करने के बाद आपने कोई और भी डिग्री की हुई है तो वो आपने भी कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपने मूव नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करें, येस पे क्लिक करें। आपने ये चेक मार्क लाजमी क्लिक करना है। चेक मार्क पूरा करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चलान जनरेट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि ये चलान जो है प्रिंट कैसे करना है, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है। ये प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। आपने ये डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपने ये बैंक में जाके पे कर देना है, ठीक है। ये बैंक में जाके पे करना है। आपके सामने चलान कितने का है वो आपको मैं शो कर देता हूँ, 4090 रुपये का है, ठीक है। ये XYZ जो भी मेरा नेम था वो मेरे सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सामने आ गई हैं। तो आपने ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बैंक में पे करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है वापसी, ठीक है। यहाँ पे वापसी आने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आके आपने, अगर बाज़ औक़ात ये भी होता है ना, हम लोग दूसरा एग्रीमेंट तो कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा फॉर्म की सबमिशन का प्रॉब्लम आ जाता है या कुछ और भी आ जाता है, या हम सारी इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं उसके बाद हमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एडिट इंस्ट्रक्शन पे जाना है। यहाँ पे जाते ही आपने यहाँ पे एसोसिएट डिग्री और CNI से अपना देना है दोबारा, ठीक है। ये करने के बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। हम देखते हैं हमारा ओपन होता है या नहीं होता। ये हमारा वहीं से ओपन हो गया है। तो आपने यहाँ पे आना है, HBL ब्रांच जो है उसमें करना है, या जो भी ब्रांच का नेम है वो भी देना है। उसके बाद डिपॉजिट डेट, चलान नंबर, उसके बाद अमाउंट, ये अपडेट फी चलान पे करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक कार्ड मिलेगा, चाहे वो आपके मोबाइल नंबर पे या आपके घर पे एक कार्ड आ जाएगा, एक मेल आ जाएगी आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके एग्जाम होंगे तो आपको बताया जाएगा। तो आपने यहाँ पे सिंपली जाना है PU, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी पे जाना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका एग्ज़ाम आ जाएगा या जो भी कुछ होगा तो आपने यहाँ पे एडमिशन फॉर्म पे जाना है। एडमिशन फॉर्म पे जाने के बाद आपने ये नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने ये देखना है ना कि BA पे आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है और आपने यहाँ पे आके ये डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करना है। ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको फिल आउट कर लेना है। ओपन मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इसको फिल आउट करना है। फिल आउट करने के बाद आपने क्या करना है जी, इसको फिल आउट करके आपने सारा हैंड रिटन फिल आउट करके यूनिवर्सिटी के सेंड कर देना है, यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे। उसके बाद आपने ये चलान ऑनलाइन फी चलान जनरेट करना है आपने, ठीक है। ये भी साथ में जनरेट करना है आपने उसके लिए। तो आपने इसको कैसे करना है ये भी हम आपको बता देते हैं, फिल आउट कैसे करना है। लाइक ये हमारे सामने ओपन हो रहा है तो हम इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है नेटवर्क स्लो होने की वजह से। तो ये मेरे सामने ओपन हो गया है। आपने यहाँ पे अपना नेम बताना है, फादर नेम बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने CNI नंबर बताना है, रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है, जो आपको उधर से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उधर PU की तरफ से, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। आपने यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट दे देना और BS चलान फॉर्म पर जिसके लिए भी है आपका वो आपने कर लेना है, ठीक है। जो आप अमाउंट जितनी भी है वो आपकी, और बैंक जो आपने सेलेक्ट करना वो, उसके बाद सबमिट के बाद आपको चलान क्रिएट हो जाएगा। तो ये थी आज की अपनी हमारी वीडियो। होप्स हो कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर पर डिजिटल हाजी के नाम से फॉलो करें, और हमें हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल हाजी टैग के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ETC जितनी भी वेबसाइट है आप वहाँ पे जाके, जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं वहाँ पे जाके हमें फॉलो करें, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे दूर न रह सके और आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया जा सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.